आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करने जा रहे हैं जो क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, इस पर आज भी संदेह है। शोधकर्ताओं और पुरातत्व के लोगों की माने तो यह मंदिर एलियंस द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जब आप इसकी स्टडी करते हो तो ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि 1200 साल पहले ऐसा एक मंदिर का निर्माण करना क्या पॉसिबल था। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिनके लिए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो क्यों और किस लिए बनाए गए और किसके द्वारा बनाए गए। जिसका प्राइम एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मिस्र के पिरामिड और माचू पिचू का शहर इनमें से एक मुख्य एग्जाम्पल है। लेकिन आदि ज्ञानम के आज के वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं एलोरा स्थित कैलाश मंदिर की, और इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे चौंकाने वाले तथ्य रखेंगे जिसपे आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार यह मंदिर मानव निर्मित है या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा। ऐसे तो एलोरा में 34 गुफाएं हैं, कुछ पब्लिक के लिए खुली हैं और कुछ पब्लिक के लिए नहीं खुली हैं। इसमें कुछ बौद्ध धर्म को समर्पित गुफाएं हैं, कुछ जैन धर्म को समर्पित गुफाएं हैं, और उसमें से 16 नंबर की जो केव है उसमें स्थित है कैलाश मंदिर। इन सभी केव्स में कैलाश मंदिर वाली गुफा सबसे प्राचीन है, परंतु गौर करने वाली बात यह है कि वह सबसे आधुनिक तरीके से बनी हुई है। इस मंदिर की बनावट को देखकर आज भी शोधकर्ता आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर यह मंदिर बनाया कैसे गया है। आमतौर पर जब किसी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं तो पहले बेस बनाते हैं, फाउंडेशन, नींव बनाते हैं और उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। लेकिन यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको एक पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया है। इसे कहते हैं कट आउट टेक्निक। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे कट आउट टेक्निक द्वारा बनाया गया है, फिर भी यह 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट से ज्यादा इसकी ऊंचाई है। शोधकर्ताओं का ऐसा कहना है कि इस मंदिर को बनाने के लिए तकरीबन 4 से 5 लाख टन पत्थर 18 साल में निकाला गया। लेकिन आप यह सोचिए, 4 से 5 लाख टन पत्थर 18 साल में, मतलब एक साल में आपको 20 से 25 हजार टन पत्थर निकालना पड़ रहा है, और एक घंटे में 4 से 5 टन पत्थर निकालना, वो भी सिर्फ छेनी और हथौड़ी के दम पे 1200 साल पहले। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि जो पत्थर निकाला गया वो गया कहां, क्योंकि आसपास देखने पर ना उस पत्थर के अवशेष मिलते हैं ना वो पत्थर मिलते हैं। तो आखिरकार वो पत्थर गए कहां। और एक फैक्ट की बात मैं आपको यह बताता हूं कि जब यह मंदिर खोजा गया था तो यह व्हाइट प्लास्टर में कवर्ड था, क्योंकि इसकी इंस्पिरेशन कैलाश मानसरोवर से ली गई थी। लेकिन अब यह आपको व्हाइट नहीं दिखेगा। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब ने इस मंदिर को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। उसने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 लोगों को हायर किया था, और 3 साल तक वो लोग इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरी में वो इस मंदिर को कंप्लीटली तोड़ नहीं पाए। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि एक पत्थर को काट कर बनाने के बाद भी इसमें पुल, स्टेयरकेस और वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, और इसमें अंडरग्राउंड टनल है, जिससे यह धारणा बनती है कि क्या यह स्ट्रक्चर मानव निर्मित है या नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में दीवारों पर शिव जी की मूर्तियां बनी हुई हैं, और हर मूर्ति एक अलग कला, एक अलग कहानी को बताती है। और अगर विस्तृत तौर पे देखें तो इस मंदिर पर एक तरफ मूर्तियों के द्वारा महाभारत को दर्शाया गया है, तो दूसरी तरफ रामायण को दर्शाया गया है, और बीच में गर्भगृह पे शिवलिंग स्थापित है। और आपको यह भी बताते चले कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल रॉक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है जिसे काट कर बनाया गया है, और जिस रॉक को इसे काट कर बनाया गया है वह बेसाल्ट रॉक की है, और जिसका फॉर्मेशन लगभग 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और बेसाल्ट रॉक वन ऑफ द हार्डेस्ट रॉक्स में से एक है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यह महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ रिसर्चर द्वारा यहां तक कहा गया है कि यहां पर एक अंडरग्राउंड और बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन रहती थी, लेकिन जितनी गुफाएं यहां पर है उस पे 10 फीट से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सकरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स और कार्विंग्स हैं, जिसमें भगवान की मूर्तियां तो बड़ी बड़ी दिखाई गई हैं, लेकिन साथ में उन पेंटिंग्स में इंसानों को बहुत छोटा छोटा बनाया गया है, जिससे एक धारणा यह भी पैदा होती है कि यहाँ पे टाइनी ह्यूमनाइड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। अगर हिस्टोरियन की माने तो ये मेडिवल पीरियड में कुछ लिटरेचर में इस मंदिर को मनकेश्वर नाम से भी रेफरेंस दिया जाता है। चलिए हम मान लेते हैं कि यह मैन मेड स्ट्रक्चर है,
क्योंकि यह कह देना कि यह एलियंस ने बनाया है, यह हमारे इतिहास के शिल्पकारों के साथ अन्याय होगा। और असली अन्याय तो तब होता है जब इतने महान स्ट्रक्चर भारत में होने के बावजूद भी लोग ताजमहल, कुतुब मीनार, 2.5 दिन के झोपड़े के आगे नहीं जा पाते हैं। और इससे ज्यादा भी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है, अंग्रेजों, मुगलों और वोक लेफ्टिस्ट द्वारा हमें यह बताया जाता है कि हमारी सनातन सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा रूढ़िवादी और कितनी असभ्य थी। इसके साथ यह भी मान्यता है कि इसको 8वीं सदी में राष्ट्रकूटा के राजा कृष्णवर्मन द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बात यही है कि छेनी हथौड़ी के दम पे 5 लाख पत्थर निकालना और तराशना, वह भी ऊपर से नीचे आते हुए एक चट्टान को काट कर इतना भव्य मंदिर का निर्माण करना जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ना आप कुछ जोड़ सकते हैं, ना आप कुछ घटा सकते हैं। अगर इन तथ्यों पर विश्वास किया जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह स्ट्रक्चर किसी बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया है, जो हमारी सनातनी सभ्यता और विज्ञान के उन्नत स्तर को बखूबी सत्यापित करती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।